साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका गोरापड़ा बाईपास के पास, यानी कि रामपुर रोड के बहुत नज़दीक। यहाँ लाया हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा मकान जो कि रहने वाला है आपका मात्र 950 स्क्वायर फीट का। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका ये फ्रंट एलिवेशन है। आप सामने देख रहे हैं इधर पे, इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये 3 BHK है आपका। नीचे आपके 2 बेडरूम्स हैं, एक हॉल और एक किचन है, साथ में इसके ऊपर आपका एक बड़ा हॉल है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खासियत है अंदर इनकी। तो जैसे हमने यहाँ पर एंटर करा, तो एंटर करते ही यहाँ पर देखेंगे इधर पे कार पार्किंग है। कार पार्किंग के साथ में आपका एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर इधर भी उधर भी और को है। ये आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये जो स्पेस है आपका, यानी कि जो कार पार्किंग का स्पेस है, ये रहने वाला है आपका 16 फीट का। 16 फीट का कार पार्किंग का स्पेस है। प्लस इसकी जो एंट्रेंस है ये है आपकी नॉर्थ, यानी कि उत्तरमुखी एंट्री होने के साथ साथ में आप देख पाओगे इधर पे इसका फ्रंट एलिवेशन है। प्रॉपर्टी है आपकी मात्र 2 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और 2019 में ही उन्होंने इसको परचेज़ भी किया था। ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने इसे परचेज़ किया था और परचेज़ करने के साथ साथ अब वो उसको निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हमने पूछा उनके ओनर से कि इसको निकालने का रीज़न क्या है आपका, तो उनका कहना है कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो फैमिली है एक्चुअल में वो बाहर हैं, यानी कि वो खुद अपना जॉब करते हैं आपका आउटसाइड हल्द्वानी, और प्लस उनकी जो फैमिली है वो रहती है आपकी रानीखेत में, और इसी वजह से उनको इसको निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इधर पे अच्छी खासी एक बड़ी सेडान खड़ी हुई है। सेडान खड़ी होने के साथ में आप देख रहे हो उधर पे आपका 2 व्हीलर स्कूटर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी कुछ कपड़े सूख रहे हैं, साथ में यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी हुई है पॉट के साथ में। तो इस एरिया में आपका जो स्पेस रहने वाला है वो रहेगा आपका 16 फीट का। तो 16 फीट का इधर पे आपका पार्किंग स्पेस है, और पार्किंग स्पेस के सामने देख पा रहे हो इधर पे ये आपकी सेपरेट, यानी कि इधर पे आपकी सेपरेट एंट्री है। ये पूरा का पूरा आपका बंद है। बंद होने के साथ साथ आप देखोगे इधर पे, तो यहाँ से इनकी एंट्री हुई है। तो यहाँ पर भी एक और छोटी एंट्री है, या फिर यूँ कहूँ तो सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर भी एक और गेट एरिया है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया है, एंटर करते आप देखोगे तो इधर पे है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसका जो साइज़ है वो रहने वाला है आपका 8000 लीटर का। तो 8000 लीटर का ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। प्लस इसके आप देख पा रहे हो इधर पे यहाँ पर कुछ टुल्लू वाला स्पेस रखा हुआ है, साथ में यहाँ पर इन्वर्टर है और कुछ थोड़े बहुत आपके रखे इक्विपमेंट्स। तो ये एरिया इतना चौड़ा है, इतना अच्छा खासा है इधर पे। और साथ में बताना चाहूँगा कि इधर पे आपके 2 एंट्रीज़ हैं। पहली एंट्री है आपकी यहाँ पर जो नॉर्मल एंट्री रहती है, यानी कि आपकी लॉबी आप किचन एरिया की, और इसी के साथ में एक एंट्री है आपकी इधर पे, ये है आपकी मेन एंट्री, यानी कि आपकी गेस्ट रूम की एंट्री। हालांकि बताना चाहूँगा कि इधर पे आपकी जो एंट्री देख पा रहे हो इधर पे आप सिंगल डोर में है, और इसी के भी साइड में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है आपकी डबल डोर में। मैं वो दिखाना चाहूँगा एक बार, ये आपकी डबल डोर वाली एंट्री, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हैंडल्स आप देख रहे हैं इधर पे, ये डबल डोर वाली एंट्री है। और इसी के साथ में हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आप देखते हैं अंदर क्या कुछ खासा रहने वाला है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी कोई प्रॉपर्टी ऐसे बिकवाना चाहते हो हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, क्योंकि हमारा हर बार यही कहना है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, हम जब भी कोई आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आते हैं, वो डायरेक्टली ओनर के एंड से सेल होती है। तो जैसे कि अभी हम इस प्रॉपर्टी के अंदर आ चुके हो, ये प्रॉपर्टी भी हमको ओनर के एंड से ही ऑन कॉल मिली हुई है। उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी निकलवानी है, जस्ट बिकॉज कि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, मैं बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो यही रीज़न है कि हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आते हैं वो हर बार कहीं ना कहीं ओनर के एंड से डायरेक्ट ही रहती है। तो आइए बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। जैसे कि अभी हम खड़े हैं आपका लॉबी कम सीटिंग एरिया में। ये है आपका 10 बाय 10 का स्पेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इधर पे, यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर 4 लोगों की सीटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी के साथ में इसकी बिसाइड में है आपका वॉश बेसिन, जो कि है आपका फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इसी किचन स्पेस की, तो आइए चलते हैं किचन की तरफ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इधर का जो फ्लोर है, देखिए किचन का जो फ्लोर है काफ़ी अल्टीमेट है, दिखने में काफ़ी डैशिंग है, काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पर अच्छा खासा डबल डोर का फ्रिज यहाँ पर आराम से आया हुआ है। और इसी के भी साइड में आप देखोगे इधर पे, तो ये पूरा का पूरा जो किचन है आपका सेमी कह लीजिए, या फिर मतलब नॉन मॉड्यूलर कह लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ओनर हैं इनके वो अकेले रहते हैं। और इसी के साथ में अगर ऊपर देखोगे आप, तो ऊपर आप नॉर्मल फॉल सीलिंग हुई है, कुछ खास नहीं है इधर पे। ठीक है, आइए चलते हैं। हमने जैसे बात कर ली यहाँ पर किचन की। किचन स्पेस में आप देख पा रहे हो इधर पे कुछ भी खास ऐसा नहीं है, एकदम कुछ कह पाएंगे आपको नॉर्मल सा किचन है। आपका कुछ भी यहाँ पर कुछ खास करा नहीं है उन्होंने। बट हाँ इतना है कि इसमें जो आपकी जो खिड़की है, जो किचन की खिड़की है आपकी 1/3 इसका पोर्शन जो है टोटली बंद है, और आपका सिर्फ एक रिमेनिंग छोटा सा पोर्शन जो है खुला हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी तरफ। हमने बात कर ली यहाँ पर किचन की, अब निकलते हैं दूसरी तरफ। तो दोबारा हम आ चुके हैं आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको 10 बाय 10 का स्पेस है यहाँ पर। और सामने आप देख पाओगे यहाँ पर 2 रूम्स हैं, इसमें से एक रूम है आपका बैठक का, दूसरा है आपका बेडरूम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके बेडरूम से, क्योंकि बेडरूम में ही देखा जाता है कि कितना स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है।
आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बेडरूम में एंटर करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका सिंगल डोर है, जो कि है आपका 7 बाई 3.5 का, 7 फीट की इसकी लंबाई है, 3.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। ऊपर आप देखोगे तो पीओपी की फॉल सीलिंग हुई है, जो कि नॉर्मल फॉल सीलिंग है, और इसमें कोई भी कोबलाइट का ऑप्शन कुछ भी नहीं है इधर पे, ठीक है। और बाकी रही बात इसके रूम के साइज़ की, तो रूम का साइज़ रहने वाला है आपका 11 बाई 12 का, 11 फीट की इसकी लंबाई है, 12 फीट की इसकी चौड़ाई है। सामने आप देखोगे इधर पे आपको वुडन की एक अलमीरा मिलेगी, जो कि है आपके मूवेबल। इसमें इस रूम में कहीं पर भी कोई अलमीरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये फ्रंट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक और डोर दिया हुआ है, जिसमें से आपका एयर वेंटिलेशन कह लीजिए, या फिर पीछे जो आपकी बैल्कनी वाला स्पेस है उसमें एंटर करने के लिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो साइज़ है आपका इस डोर का, वो भी रहने वाला है आपका 7 बाई 3.5 का। 7 फीट की इसकी हाइट है और 3.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। बाकी अगर बात करते हैं डोर की, तो डोर आपके सिंपल रहने वाले हैं, वुडन के ये डोर रहेंगे। इसमें आपका सिंपल हत्थे और डंडारे मिलेंगे आपको। और पीछे की अगर हम बात करते हैं तो पीछे का इस पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो पीछे दिखाना चाहूँगा, हालाँकि परमिशन तो नहीं है अपने पास, तो कुछ खास नहीं, बस हाँ इतना है कि पीछे 2 फीट का स्पेस आपको मिलेगा, ताकि आपका जो एयर वेंटिलेशन है प्रॉपर मिल जाए आपको, और आपका जो एयर पास का जो ऑप्शन रहता है वो आपको प्रॉपर मिल जाए। आपको दिखाना चाहूँगा इसकी जो खिड़की वाला स्पेस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खिड़की है इसकी 1/3 पोर्शन इसका पूरा का पूरा फिक्स्ड है, और सिर्फ आपका 1/4 जो पोर्शन है वही आपका मूवेबल है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो इधर पे, ये वही चीज़ है। बाकी इसमें बात करते हैं अगर एमिनिटीज़ की, तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इधर पे आपका, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल से है यहाँ पर, ठीक है। और जो हाइट है आपकी इसके लेंटर की, जो मतलब इस रूम के जो लेंटर की हाइट है वो रहने वाली है आपके 11.5 फीट के आसपास। और इसी रूम में अटैच आपको एक और मिलेगा वॉशरूम। जैसे कि आपने बाहर देखा था लॉबी कम स्टैंडिंग एरिया में, वहाँ पर था आपका कॉमन स्पेस, कॉमन वॉशरूम था। यहाँ मिलेगा आपको एक अटैच वॉशरूम। इस अटैच वॉशरूम में आपको मिलेगी 1 पीस शीट, जो कि रहेगी इंग्लिश में। साथ में इसकी जो हाइट रहेगी आपके लेंटर लेवल तक का, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर। सामने आपको मिलेगा एयर वेंटिलेशन में यहाँ पर आपका रोशनदान, प्लस एम्यूनिटी सारी हैं यहाँ पर। जैसे आपका यहाँ पर ओवरहेड शावर है, साथ में आपको गीजर के पॉइंट छोड़े हुए हैं, उसमें एंगल कॉक लगे हुए हैं। सामने आपको मिलेगा इसमें टॉवल होल्डर, इधर पे आपका टम्बलर होल्डर, यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर टैप का मिक्सचर। साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए इधर पे है आपका कॉर्नर वॉश बेसिन, जो कि है आपके सोनफेरी कंपनी का। तो नॉर्मल जो एमिनिटीज़ होती हैं, नॉर्मल जो हर बाथरूम के अंदर होनी ही चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमने बात कर ली नीचे ग्राउंड फ्लोर की। इस ग्राउंड फ्लोर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हैं आपके 2 रूम्स, जिसमें से आपका ये बेडरूम है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये बिसाइड में है एक आपका बैठक यानी कि गेस्ट रूम। चलिए चलते हैं उधर की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ की बात तो कर ही ली है। ये दोबारा कहना चाहूँगा कि 11 बाई 12 का ये आपका रूम है। साथ में इसमें आपको 2 एग्जिट मिलेंगे, जैसे एक जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, इधर में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इसकी एंट्री है, और उधर पे सामने यहाँ पर आपकी एग्जिट है, ताकि आप जो पीछे का जो स्पेस है, यानी कि जो आपका पीछे का जो एरिया है, उस स्पेस को आप वहाँ से कैप्चर कर सको, या फिर वहाँ पर कोई साफ़ सफाई करनी हो या कुछ भी काम करना हो तो वहाँ पर आराम से कर सकते हो। और ये चीज़ें काम आती हैं आपकी एयर वेंटिलेशन के लिए भी काम आती हैं, लाइट की एंट्रेंस के लिए काम आती हैं। प्लस ये जो लोकेशन है आपकी, ये लोकेशन है आपके रामपुर रोड के बहुत नज़दीक। यहाँ से आप बरेली रोड आराम से जा सकते हो, यहाँ से गन्ना सेंटर में आराम से जा सकते हो, यहाँ तक कि यहाँ से आपका बरेली रोड और रामपुर रोड का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, बाईपास के लोकेशन में यही प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ, अब बात करते हैं दूसरे रूम पे। तो दूसरे रूम में जाने से पहले दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ का कॉमन वॉशरूम भी, क्योंकि मेनली तो यही चीज़ होती है जो हम देखने वाली चीज़ें होती हैं ना। तो इसको एक बार, तो ये देखिए, ये है आपका, ये है इनका कॉमन वॉशरूम। इस कॉमन वॉशरूम में सेम वही एमिनिटीज़ हैं, जैसे आपको देखें इधर पे कॉमन आपका कॉर्नर वॉश बेसिन है यहाँ पर, साथ में इसमें ऊपर आपका शावर है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस कॉमन वॉशरूम के साइज़ की, तो ये रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 5 का या 10 बाई 7 का, ठीक है। तो हमने बात कर ली इस वॉशरूम की, अब चलते हैं बाहर की तरफ। लेकिन इसके साथ में ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जो वॉशरूम्स हैं, इन वॉशरूम के डोर में भी आपको मिलेगा वुडन डोर, यानी कि आपको मिलेगा इसमें फ्लश डोर, जो कि होता है लकड़ी का। और ये लकड़ी जिसमें जो होती है आपकी, ये आपकी नॉन फायर्ड होती है, या यूँ कहूँ तो फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ होती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं सामने, चलते हैं बैठक की तरफ।
तो हमने फिलहाल अभी बात कर ली जैसे आपकी बेडरूम की। अब चलते हैं यहाँ पे उनके गेस्ट रूम की। गेस्ट रूम की भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री देखिए, गेस्ट रूम की जो एंट्री है वो भी रहने वाली है आपकी 7 बाई 3.5 फीट की। और इसी के साथ में इसका जो डोर है वो भी रहेगा वुडन में। वुडन डोर के साथ में आप देख पा रहे हो इधर पे यहाँ पर बैम्बू बेस्ड आपका यहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है। साथ में आप देखोगे उधर वॉल में, तो वॉल में आपका बिल्कुल प्लेन कलर किया हुआ है। और साथ में इसके रिमेनिंग का जो पार्ट है, जैसे आप देखेंगे इधर पे ये खिड़की जो है इसका जो डिज़ाइन है और इसका भी जो मतलब कहते हैं ना जो पोर्शन है वो भी सब सेम ही है। देखिए 1/3 पोर्शन पूरा फिक्स्ड है और सिर्फ 1/4 पोर्शन जो है मतलब एक रिमेनिंग का जो पार्ट बचता है वही पार्ट आपका जो है मूवेबल है। ये देखिए, देख रहे हैं? तो यही जो पार्ट है आपका ये मूवेबल है, बाकी सारी की सारी जो विंडो है वो पूरी फिक्स्ड है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसी का पॉइंट, यहाँ से आप एसी अपना लगा सकते हो, एसी अपना चला सकते हो। और इसके साथ साथ ही आपकी जो 2 वॉल्स हैं इसमें पूरी की पूरी जो कलर है वो फिक्स्ड हैं। प्लस इस रूम में भी आपको 2 मिलेंगी एंट्री। देखिए यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ये आपकी मेन एंट्री है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि यहाँ पर डबल डोर की एंट्री है, तो ये देखिए यहाँ पर डबल डोर की एंट्री इसमें ये एंट्री मेन आपकी जो बैठक है उसके लिए है यहाँ पर। और साइज़ अगर हम बात करते हैं साइज़ की, तो इस मेन डोर की जो एंट्री की जो साइज़ है वो रहने वाला है आपका 7 बाई 4 फीट का। प्लस इस वॉल में आप देख रहे हैं इधर पे पेंटिंग, तो जो कोई भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं इस पेंटिंग को, जानते हैं इसके बारे में कुछ, तो पक्का कमेंट करिएगा, क्योंकि ये पेंटिंग हमारे पहाड़ों में ही मिलती है। और ये पेंटिंग में हमारे मतलब जो नंदा देवी हैं उनका मुखड़ा है असल में ये। और हम बात करते हैं ऊपर फ्लोर की, तो ऊपर देखिए आप, ऊपर आप सिंपल फॉल सीलिंग यहाँ पर हुई है। हालांकि यहाँ पर पंखा भी उन्होंने लगाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो 2019 के आसपास ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और उनके सामने प्रॉपर्टी बनी हुई है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर वो अकेले ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो रहती हैं पहाड़ में और उनकी फैमिली रहती है पहाड़ में, अपना वो काम करते हैं आउटसाइड हल्द्वानी। तो बेचने का रीज़न यही है कि यहाँ फैमिली में कोई भी नहीं रहता है और इस वजह से उसको निकाल रहे हैं। रेट भी काफ़ी जेन्युइन है इसके। तो हार्ड कारीगर प्रॉपर्टीज़ कभी भी कोई ऐसे काम नहीं करता जिसमें आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार हम ऐसा कोई चीट करा गया है, या फिर हमें मतलब कोई ऐसे रेट बता दिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली सेल बाय ओनर रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो रेट होते हैं वो भी ओनर के एंड से ही मिलते हैं। ऊपर आप देखोगे तो जब आपका झूमर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अल्टीमेट दिख रहा है दिखने में। ठीक है, तो हमने बात कर ली यहाँ पर पूरे ग्राउंड फ्लोर की। हम चलते हैं ऊपर की तरफ। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सीढ़ी का साइज़ रहने वाला है ये रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट का। और इसी के साथ में यहाँ पर लगा हुआ है आपका एसएस का मेटल। देखिए कॉमनली हर घर में होता है राउंड शेप में, यहाँ पर है आपका स्क्वायर फॉर्म में। तो ये है आपका एसएस यानी कि स्टील है जो कि रहेगा आपका स्क्वायर फॉर्म में। और हम चलते हैं ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी का जो डिज़ाइन है, बीच में आपका पैटर्न है और साइड में इसका आपका डार्क पैटर्न है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है आपका लाइट और डार्क पैटर्न का। और इसी के सामने एक थीम यूज़ करी उन्होंने। देखिए ये लाइट की थीम है यहाँ पर, काफ़ी प्यारी थीम है यहाँ पर लाइट की, ये भी अच्छी लग रही है इधर पे। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग्स है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पर। साथ में थोड़ी बहुत गिरनी यहाँ पर करी गई है उनके एंड से। देखिए जैसा आप देख पा रहे हो इधर पे ये कुछ पॉट्स यहाँ पर हैं। साथ में यहाँ पर जो लाइट की एंट्रेंस है, लाइट की और एट की जो वेंटिलेशन कहूँ या फिर मतलब लाइट की जो एंट्रेंस जो हमेशा बनी रही इधर पे, तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इधर पे कांच का पूरा का पूरा यहाँ पर ग्लास का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और सामने का देखोगे यहाँ पर बैल्कनी वाला स्पेस है आगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉट्स रखे हैं उन्होंने। ठीक है, और ये देखिए ये पूरी गिरनी यहाँ पर हो रखी है। साथ में यहाँ पर आपका एसएस का मेटल लगा हुआ है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉबी वाला स्पेस है। और इस लॉबी वाले स्पेस में एक चीज़ अच्छी मेरे को लगी यहाँ पर कि इधर पे जो मंदिर का रूम है, ये देखिए देख रहे हैं इधर पे ये जो रूम है आपका मंदिर का, यहाँ पर पैड़ियाँ बनी हुई हैं 1, 2 और 3 पैड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। प्लस इसकी जो फिनिशिंग हुई है इसमें आपका शुभ लाभ यानी कि स्वास्तिक पूरा बना हुआ है, ये पूरी फिनिशिंग हुई है। साथ में जो उसकी हाइट है ऊपर ये लेंटर लेवल पर रह रही है पूरी की पूरी। तो ये सब चीज़ें हैं यार यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं इसके स्पेस की, जो मंदिर का स्पेस होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 बाई 5 का रहेगा। आओ चलते हैं इसके आपके फर्स्ट फ्लोर में, देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या कुछ खास रहने वाला है। ये कहना चाहूँगा कि ये है आपका स्नेक ट्री। ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जो कहते हैं ना मतलब एयर वेंटिलेशन मतलब एयर को प्यूरिफाई करने वाला। तो ये एक तरह का मतलब ऑक्सीजन प्लांट होता है एक तरह का। बाकी आपके बारे में कुछ और कुछ जानते हैं इसमें पक्का बताइएगा कमेंट करके। तो आ गए हम आपका फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर हमने एंट्री कर ली है और इस फर्स्ट फ्लोर में बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर देख रहे हैं इधर पे ये पूरा बड़ा सा हॉल है जो कि बना है आपका बच्चों के लिए, मतलब ऐसा प्लेग्राउंड के तौर पे बना हुआ है ये। और ये है आपका सोफ़ा कम बेड। बहुत से लोग कहते हैं कि सोफ़ा कम बेड कैसा होता है, तो ये देखिए ये है आपका सोफ़ा कम बेड। और इसी के साथ में बताना चाहूँगा कि जो रूम है आपका, इस रूम की डायमेंशन आपकी स्क्रीन में आ रही है, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन है काफ़ी अल्टीमेट रहने वाली है।
प्लस इसके इस रूम के अंदर आप देखोगे जब जो खिड़की है, खिड़की का जो एक पोर्शन पूरा फिक्स्ड है और इसी के साथ में जो रिमेनिंग का पार्ट है वो भी आपका मूवेबल है। ये पार्ट जो है आपका मूवेबल है। प्लस आप यहाँ देखोगे तो इधर पे इसकी जो वॉल है ये पूरी डार्क थीम में पूरा मतलब टेक्सचर्ड हुई है और इसी के साथ में यहाँ पर 2 एग्जिट हैं, 2 एग्जिट कह लीजिए या फिर 2 एंट्री कह लीजिए। देखिए एक तो है आपकी मेन एंट्री जहाँ से हम अभी आए थे और एक एंट्री यहाँ से, ये है आपकी बैल्कनी वाले स्पेस के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके वॉशरूम की तो दिखाना चाहूँगा कि ये इसका वॉशरूम है। यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। प्लस ये है आपकी यहाँ पर 1 पीस शीट, साथ में इसके लगा हुआ है आपका सिंगल आपका वॉश बेसिन, साथ में इसमें आपका जो पूरी एमिनिटीज़ हैं। प्लस आप इसकी थीम देख पा रहे हैं, हमारे पूरी थीम देखिए इसकी, ये पूरी चितकबरी थीम है, जैसे लगता है कि छाप की कोई लगाई हुई केचुली सिमलेस वैसी लग रहा है इसमें। तो बाकी जो एमिनिटीज़ हैं लाइक जैसे आपका ऊपर गीज़र का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऊपर पॉइंट दिया हुआ है गीज़र का, सामने आपका शावर मिला हुआ है, शावर के साथ में आपको यहाँ पर टावल होल्डर है, इधर पे सारी चीज़ें वो सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि ये कॉमन वॉशरूम के अंदर होनी ही चाहिए। दूसरा ये जो डोर है ये है आपका प्लाईवुड का। तो ये प्लाईवुड के में क्या होता है ना, असल में ये जो डोर होता है ये डोर आपका टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ और आपका वाटर प्रूफ होता है। साथ में इसमें जो डंडाले लगे हुए हैं काफ़ी फैशनेबल हैं, दिखने का काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये हैं आपके सिंपल सादे, ठीक है। और रही बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह की, तो ये रहेगा आपका एंकर कंपनी का। तो यहाँ पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हैं ये सब रहने वाली हैं आपकी एंकर कंपनी की, और इसमें जो भी आपकी मतलब वायरिंग हुई है ये सब रहने वाली है आपकी हेवल्स कंपनी की। अगर हम बात करते हैं बाहर की तरफ, जैसे हम आगे यहाँ आपका बाहर की तरफ को अभी देखोगे इधर पे यहाँ पर आपका बैल्कनी वाला स्पेस है, ये बैल्कनी का स्पेस है आपका। और ये देखिए आप, ये है आपकी मेन यहाँ पर पार्किंग वाला स्पेस, ये है यहाँ पर एंट्री। यहाँ देखिए ये सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर लगाया हुआ है यहाँ पर गेट, और इसी गेट के सामने यहाँ पर एक और यहाँ पर गेट दिया हुआ है। यानी कि जब सेफ्टी की हम बात करते हैं तो सेफ्टी प्रॉपर है। देखिए यहाँ पर पहले मेन एंट्री होगी, यहाँ पर सेफ़ है, उसके बाद रिमेनिंग फिर आपका यहाँ पर भी सेफ़ है, और फिर ये नीचे आप देख रहे हैं इधर पे यहाँ पर कार पार्किंग खड़ी। देखिए ये पूरा आपका बड़ा सीडन खड़ी है यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पर इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, तो प्रॉपर पूरा स्पेस है। अगर हम बात करते हैं बैल्कनी वाले स्पेस की, तो देखिए बैल्कनी का जो स्पेस है हम बात करते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 1 6 12 फीट का आपको यहाँ पर स्पेस मिलने वाला है आपको बैल्कनी का। और बैल्कनी स्पेस के साथ में आप देखोगे इधर का व्यू तो ये काफ़ी शांत रहने वाला है। इधर पे कुछ भी ऐसी कोई मतलब जो बसावट है काफ़ी अच्छी इधर पे प्रॉपर बसावट यहाँ पर है, देख रहे इधर पे साफ सुथरा माहौल है यहाँ पर, अच्छी खासी बसावट है। प्लस बताना चाहूँगा कि जो हमारी लोकेशन है ये है आपकी रामपुर रोड की, रामपुर रोड की हमारी ये लोकेशन है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। दोबारा हम आ चुके हैं आपके फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पर एरिया में। तो फर्स्ट फ्लोर का रूम है और ये बड़ा रूम है आपका, मतलब अच्छा खासा इसमें स्पेस है। और इसी के साथ में हम चलते हैं बाहर की तरफ। अब आते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर पीछे साइड में क्या है। देखिए हमने अभी तक हमारी एंट्री यहाँ से हुई थी, ये आपकी एंट्रेंस वाला एरिया कह लीजिए या फिर जो आपका फ्रंट का पोर्शन कह लीजिए। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। ये जो एरिया है आपका ये रहने वाला है आपका टेरेस का। तो टेरेस वाले एरिया में देखते हैं क्या कुछ खास है। आइए, ये रहा इनका टेरेस का स्पेस। तो टेरेस के स्पेस की अगर हम बात करते हैं ना तो आप यकीन मानिए तो इधर पे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और कर सकते हैं। तो ये रिमेनिंग का जो पार्ट है आपका यहाँ पर भी आपका 2 BHK आराम से बन जाएगा। 2 बेडरूम और 2 BHK तो नहीं, हाँ लेकिन 2 बेडरूम प्लस किचन या फिर 2 आपके वॉशरूम ईजिली आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इसमें जो खिड़की मैं वो बता रहा था आपको, ये देखिए ये खिड़की आपकी ना आधी फिक्स है और आधी आपकी इसमें मूवेबल है। तो इतना जो रिमेनिंग का पार्ट है तो आपको खुलता भी है, बंद भी होता है और अंदर से भी खुलता है। ये जो रिमेनिंग का पार्ट है ये आपका फिक्स रहेगा। और अगर हम बात करते हैं इधर की, तो यहाँ पर आपकी एंट्री है। तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर छत वाला पोर्शन है, प्लस में आपके यहाँ पड़ोस वाला एरिया है। तो यहाँ से आप देखोगे इधर को तो ये देखिए ये कुछ ऐसे रहने वाला है। ये आपकी एग्जिट है, सॉरी यहाँ से एंट्री है। आप चाहो तो ऊपर रूफ टॉप में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ काम चल रहा है करके, या कैसा स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है करके। हालांकि लोहे की सीढ़ी है तो मैं खुद नहीं जाना चाहूँगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरी भी थोड़ी मतलब तबीयत ख़राब सी है। तो कैसा वीडियो लग रहा है आपको पक्का कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हर बार आपको ना वही चीज़ें दिखाएं जो ओनर के एंड से सिर्फ और सेल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनर के एंड से। अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे आप देखिए इधर पे तो स्पेस पूरा छोटा हुआ है, देख रहे इधर पे 2 स्पेस का जो स्पेस छोटा हुआ है ये है आपका वेंटिलेशन के लिए। तो इतना स्पेस आपको छोटा हुआ है, साथ में डाउन पाइप भी यहाँ से गया हुआ है। देखिए इसमें ये इसका डाउन पाइप है,
ये स्पेस आपको रहने वाला डाउन 5 का। तो कहते हैं ना मतलब कोई दिक्कत वाली कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आने वाली हैं यहाँ पर। प्लस हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके ना प्रॉपर्टी जो हो डायरेक्टली फॉर सेल हो बाय द एंड ऑफ ओनर, क्योंकि ओनर जो ना जो भी डिसीजन लेता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पेमेंट मोड के रिगार्डिंग हो, वो कहीं ना कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हीं के हाथ में होती है। प्लस आप लोगों की तो कोशिश यही रहती है ना कि यार बिचौलियों का पैसा कम दिया जाए, क्योंकि आपका जो मेहनत का पैसा है वो बर्बाद ना हो या किसी और के हाथ में ना जाए। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि यार आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, इतना हार्डवर्क आपने करा है, तो कहीं ना कहीं उसका ना राइट आपको मिले। बाकी आप देखो देखिए आसपास की बसावट अच्छी खासी बसावट है, ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, पीछे भी मकान है, इसके आसपास पूरे मकान बने हुए हैं। सामने आप देखोगे तो इधर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, इस पूरे एरिया में अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो कोई भी व्यूवर चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को अपनाना, पक्का स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ये प्रॉपर्टी दिलाएँ जो प्रॉपर्टी वाकई में आप डिजर्व करते हो। आइए चलते हैं नीचे की तरफ को। जैसा मैंने आपको दिखाया टेरेस, तो टेरेस वाला स्पेस ये रहा, इसमें लॉबी भी है आपकी, ऊपर रूम आपका प्लस अटैच वॉशरूम और साथ में इसमें बालकनी वाला स्पेस है। हम आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे हम बात करते हैं तो ये देखिए ये आपकी मेन एंट्री है, जिसमें आपके डबल डोर लगे हुए हैं और इसका जो रूम है काफ़ी वाइड है। साथ में इसकी ये है आपकी एक मेन कॉमन एंट्री, जहाँ से आपका लॉबी, किचन और बेडरूम और साथ में इसमें आपका वॉशरूम अटैच रहते हैं। और ये रहा इसके नीचे ये आपकी बैल्कनी का छोटा सा एरिया एक और देखिए। नीचे आप देख रहे हैं पैटर्न देखिए, टाइल का जो पैटर्न है कितना प्यारा है इसमें। ये जिग वाली टाइल लगी हुई है इसमें, प्लस रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और कॉमनली क्या होता है ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी कोई मकान हम देखते हैं, चाहे वो 1 साल पुराना हो चाहे 2 साल पुराना हो, उसकी पहचान ये होती है कि क्या वाकई में उसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो कॉमनली कोशिश करिएगा कि ना जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कोने होते हैं, यहाँ पर सिलन देखिएगा, सिलन क्या उसमें वाकई में सिलन आई है या नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं। अगर उसमें कोई चीज़ में सिलन वगैरह आ रही है तो हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई दिक्कत हो, लेकिन कॉमनली ऐसा नहीं रहता है वैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा मतलब पैटर्न दिए हैं इधर पे, देखिए टाइल्स को प्रॉपर पैटर्न दिया हुआ है, मतलब इतने हाइट तक का। अगर हम बात करते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से, तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर आप देखोगे यहाँ तक का पूरा यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है टाइल्स का। ये काफ़ी अच्छा एक टेक्सचर बना के दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर आप देखोगे जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ रहने वाली है आपकी जिगजैग वाली। ये सीढ़ियों का जो डिज़ाइन है काफ़ी अल्टीमेट रहता है। देखिए ये रहा, ये जिगजैग ना, ये जो डिज़ाइन होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है और दिखता भी अच्छा है और लगता भी काफ़ी अच्छा है। और आइए चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए हम अगर बाहर की तरफ बात करते हैं तो देखिए एक और एंट्री यहाँ पर देखिए, मेन ऊपर आपकी जो सीढ़ी में है ना, इधर पे मतलब जो रेलिंग्स हैं यहाँ पर, ये सेफ्टी के तौर पर यूज़ करा गया है। प्लस ये जो डोर है आपका, ये रहेगा आपका MS का, यानी कि लोहे का यहाँ पर डोर रहने वाला है। तो पहली सेफ्टी तो आपकी यहाँ पर आ गई है, ये है आपकी फर्स्ट सेफ्टी। और अगर हम बात करते हैं दूसरी पोर्शन की, तो देखिए यहाँ पर एक और सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर है। तो दो यहाँ पर गेट लगे हुए हैं ताकि आपकी जो प्राइवेसी हो कभी ख़राब ना हो। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब ध्यान दिया गया प्राइवेसी की तरफ को। बाकी रही बात रेट की, तो रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो कि नेगोशिएट रहेंगे ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। और ओनर को मतलब कोई खास मजबूरी नहीं है बेचने की, लेकिन हाँ उनकी फैमिली बाहर है, उनकी फैमिली बाहर होने के साथ साथ वो खुद बाहर जॉब करते हैं। ऐसे में ये प्रॉपर्टी जो है टोटली वेस्ट हो रही है उनके एंड से। तो अगर कोई भी हमारे व्यूवर ढूंढ रहे हैं हल्द्वानी के अंदर कोई सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्ट ओनर के एंड से सेल हो, या फिर जो फर्स्ट ओनर हो, कोई मीडिएटर नहीं, किसी ने इसमें कोई अपना मतलब ऐसा कोई बैनर नहीं मारा है, तो वो उस प्रॉपर्टी में या फिर इस प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप देखो मेरे सामने यहाँ पर अच्छी खासी एक बड़ी सेडन खड़ी हुई है। अभी भी यहाँ पर इतना स्पेस बचा है कि यहाँ पर एक और कार आराम से पार्क हो जाए। पीछे वाले स्पेस में जहाँ पर मेरे सहयोगी खड़े हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपका टू व्हीलर खड़ा हुआ है। पीछे यहाँ पर अच्छी खासी मतलब पूरा स्पेस है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स की, तो देखिए आप बाउंड्री वॉल का जो साइज़ रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली रहेगा आपका 7 फीट का। तो 7 फीट की इसमें बाउंड्री वॉल्स हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं बाहर की तरफ से, देखिए आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं, तो एक और गेट है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर एक गेट यहाँ पर आ गया, जो मेन आपका मतलब यहाँ पर सेफ्टी के तौर पे काम आएगा। इसके बिसाइड में आप देखोगे यहाँ पर जो स्पेस है 16 फीट का। और यहाँ पर अगर बाउंड्री वॉल की बात करते हैं तो काफ़ी 7 फीट की है। तो सब कुछ जो है रहने वाला है आपका मतलब अच्छा खासा रहेगा। देखिए मेन गेट आपका यहाँ पर था, एक गेट आपका ये आ गया, इसके बिसाइड में फिर आपका एक गेट ये रहा, और एक गेट के बाद फिर अंदर वाली जो एंट्री, जैसे यहाँ पर एक एंट्री है, ये भी एक आपकी सेफ्टी पर्पज़ में एंट्री है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं आपके लिए, और ये अच्छा भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें एक सेफ्टी मिलती है। बाकी रही बात है इस ब्लॉग की, ब्लॉग कैसा लगा आपको पक्का बताइएगा। रेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको जानना है तो पक्का स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाकाली।